भारत जैसे देश में यदि कोई राज्य ये ऐलान करे कि जो 2 से अधिक बच्चा पैदा करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, उन्हें क्यों ऐसा कहना पड़ा और क्यों चाहते हैं कि हर दंपति 2 से अधिक बच्चा पैदा करे, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जो इस समय देश का जो टोटल इनफर्टिलिटी रेट है वो है 2.1 और आंध्र प्रदेश का जो ये रेट है जिसको TRF बोलते हैं वो है 1.7। अभी तक जो राज्य और केंद्र के बीच में रेवेन्यू का बंटवारा होता है वो जनसंख्या उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 1971 के सेंसस के मुताबिक अभी तक बंटवारा होता रहा है, लेकिन अब जो है 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उसमें जो है ये भी एक बात है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से ये रेवेन्यू का बंटवारा हो। उसको लेकर के आंध्र प्रदेश जो है चिंतित हो गया है कि यदि 2011 के सेंसस के आंकड़े लिए जाते हैं फिर जो है उसे रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू वो चंद्रबाबू नायडू है जो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने राज्य को एडवांस स्टेट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए वो जाने गए थे और अब वो ये कह रहे हैं कि जो दंपति जो है 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। इस इंसेंटिव में वो भी शामिल है कि जैसे स्थानीय निकाय को चुनाव में इस पर प्रतिबंध है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये पॉलिसी इसलिए लाई गई थी ताकि लोग जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए आगे आए, जागरूक हो। लेकिन अब कुछ राज्यों के सामने जो है दूसरी तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है। आंध्र की तरह ही बहुत सारे राज्य हैं जिनमें ये समस्या पैदा हो रही है कि वहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा कंट्रोल हो गई है कि उन्हें ये डर लग रहा है कि 2011 के सेंसस को यदि लिया गया तो उन्हें पैसे का नुकसान होगा। यदि यूपी की बात करें तो यूपी में फर्टिलिटी रेट जो है एज इट इज़ है। बिहार की बात करें तो बिहार में ज़्यादा है। और यदि दुनिया के मानचित्र की बात करें कि दुनिया में क्या है, क्योंकि दुनिया में भी बढ़ती आबादी एक चिंता का कारण है और अलग अलग देशों ने जैसे चीन ने अलग तरीके अपनाए हैं, लेकिन कुछ यूरोपीय देश ऐसे भी हैं या एशिया के भी उसमें कंट्री हैं कि जिनके सामने ये समस्या रहती है कि कैसे उनके यहाँ फर्टिलिटी रेट बढ़े। तो दुनिया के हिसाब से एक हेल्थ मैगजीन है द लैंसेट, तो उसने जो अपना रिसर्च किया है उसके हिसाब से पहले 50 सालों में औसत फर्टिलिटी रेट जहां 4.5 प्रति महिला से घट करके अब 2.4 हो गया है। लिहाजा जापान, सिंगापुर, नॉर्वे जैसे देश जो है अपने यहाँ महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए जो है आर्थिक लाभ देते हैं, इंसेंटिव देते हैं और दूसरे तरीके से जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं। और यदि अपने देश की इसी चीज़ को अपने देश में समझा जाए तो आंध्र प्रदेश की जो फर्टिलिटी रेट है वो हो गया है 1.7, पंजाब का है 1.62, गोवा का है 1.66, तमिलनाडु का 1.70। यानी कि जिनका 2 से कम है वहाँ पे मान के चलिए कि जो वहाँ का दंपति है, पेयर है, वो जो है 2 से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो जनसंख्या कंट्रोल की तो ज़रूरत है, लेकिन किन राज्यों को ज़रूरत है और क्या इस जनसंख्या का बंटवारा इन राज्यों में समान रूप से है? कहीं घनत्व बहुत ज़्यादा है, आबादी का घनत्व कहीं बहुत ज़्यादा कम है। तो ये स्थिति हो गई है और आंध्र प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बनने वाला है जहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे इंसेंटिव की व्यवस्था होने जा रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।